सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे नेशनल फर्टिलाइजर्स ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो एनएससी बीएससी की साइट पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। वैसे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं भाई रिजल्ट्स कैसे हैं और किस प्रकार का माहौल इसमें बन सकता है कल के दिन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है, इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है अभी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग 4,40,440 लाख की। करोड़ में कन्वर्ट करोगे बनेगा अभी 4,404 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में जो इसकी इनकम थी वो 5,109 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,691 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो जो इसकी इनकम है ना अभी वो हमें टूटते हुए नजर आए, ड्रॉप हुई ना इनकम। और वहीं अगर बात करें हाफ ईयर में तो 10,750 करोड़ से ड्रॉप होकर 9,514 करोड़ पर आई है अभी इनकम। तो इनकम ओवरऑल हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो क्या भी लगभग 4,418 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे 5,163 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,844 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस भी इसके ड्रॉप हुए हैं। बट अब के बाद जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से आप लोग कंपेयर करोगे तो एक्सपेंस से क्या भाई ज़्यादा है, सॉरी जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है रिवेन्यू से। 4418 करोड़ का आप लोग देखोगे एक्सपेंस है, जबकि रिवेन्यू 4404 करोड़ का है। तो इसका मतलब कंपनी ने लॉस बनाया भाई। लेकिन देख लेते भी जो आफ्टर टैक्स है वो कैसा बचा है भाई, टैक्सेस वगैरह लगे भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो आफ्टर टैक्स है वो कैसा, बिफोर टैक्सेस तो देखो कंपनी प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आ रही है लगभग, सॉरी भाई ये देखोगे लगभग 8,91 करोड़। ठीक है, यहाँ से 8,91 करोड़ और आफ्टर टैक्स भी आप लोग देखोगे करीब 12 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया। कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का लॉस था भी लगभग 8,69 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बनाया था लगभग 87 करोड़ का। तो प्रीवियस क्वार्टरों से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जो लॉस से जो कंपनी प्रॉफिट्स में आई है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी जो लॉस है वो हमें देखने को मिल रहा था, लॉस में थी ना कंपनी बस, बट वहाँ से जो ना भी प्रॉफिट्स में आई है। तो इस प्रॉफिट्स में आने के पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वैसे तो ये माइनस में जा रहा था अभी, लेकिन कहाँ से क्या हुआ देखो, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होते हुए नजर आए हैं अभी। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोग जॉइंट वेंचर है पर इक्विटी मेथड है, जहाँ पर आप लोग इसका जो भी एंट्री वगैरह है कंपनी की, ठीक है, उससे आप लोग देखो कंपनी का जो ना भी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला 22 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो ये जैसे ही आप लोग देखोगे 22 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा तो ये कंपनी का जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। पिछले भी क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, ऐसी बात नहीं है, वहाँ से भी आप लोग 26 करोड़ का प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, लेकिन वहाँ पर जो लॉस थे वो बहुत ज़्यादा थे भाई। ठीक है, और प्रीवियस क्वार्टर में जो है 32 करोड़ का बना था वहाँ पर भी लॉस थे ज़्यादा, इस वजह से आप लोग, और अब की बार जो लॉस है वो सिर्फ 13 करोड़ का था, जबकि इसके अगेंस्ट 22 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया। जबकि प्रीवियस में 53 करोड़ का लॉस था कंपनी को, तो 32 करोड़ का प्रॉफिट ही बना पाई थी, इसलिए 21 करोड़ माइनस में गई थी। तो ये कारण है अभी स्टॉक के प्रॉफिट्स में आने के। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखो जो टैक्स एक्सपेंसेस है ये हमें कटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो डिफर टैक्स हो गया, करंट टैक्स हो गया, ठीक है, शॉर्ट टैक्स हो गया, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते भी ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 25 पैसे हैं, जबकि प्रीवियस में 18 पैसे माइनस में था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,78 रुपये। तो आप लोग देखोगे भी कंपनी का ज्वाइंट वेंचर या फिर जहाँ कहीं पे इसकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, वहाँ से बनाया प्रॉफिट, अदरवाइज कंपनी लॉस में ही है। ठीक है, तो ये टोटल अपडेट्स अभी, और इसी रिजल्ट से चलते हो सकता है भी कल दिन इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आए, क्योंकि है तो प्रॉफिट्स में ना कंपनी। और बाकी कल देखेंगे, नोट्स आपको अगर पढ़ने तो पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, और बहुत कुछ यहाँ पर दिया भी गया होता भी। तो यहाँ पर देखोगे जो इसका डेट है ना वो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। और बाकी आप लोग देखोगे भी इसका जो मार्जिन है वो कैसे है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप लोग देखोगे ये भी पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं। तो ठीक है रिजल्ट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।